हुडीज का सीजन आने वाला है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको न्यू क्रेजी हुडीज मंगवा के दिखाऊं, मैं आपको कुछ बहुत कूल ट्रिक्स बताना चाहता हूं जो कि आप अपनी एग्जिस्टिंग हुडीज के साथ जो आपके पास ऑलरेडी पड़ी है उनके साथ कर सकते हो और पैसे बचा के अच्छे लग सकते हो। व्हाट्स अप ब्रो, वेलकम बैक टू बी योर बेस्ट। मैं हूं सैन कालरा एंड आज का वीडियो होने वाला है हुडी ट्रिक्स। एंड हाँ, अगर आपको पैसे बचा के हुडी फैशन सही से करना है तो बहुत ध्यान से देखना सारे पॉइंट्स एंड वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो में एक गिव अवे भी छुपा हुआ है। एंड टू बी योर बेस्ट इन लुक्स एंड पर्सनालिटी, अभी सब्सक्राइब करो फॉर न्यू वीडियोस एवरी सिंगल वीक। एंड हाँ, नोटिफिकेशंस ऑन कर देना। सबसे पहली ट्रिक है यार, एक आयरन ऑन पैच। यार अगर आपकी कोई पुरानी प्लेन हुडी है जिससे आप काफी बोर हो चुके हो और इस बार आप चाहते हो कि इसी हुडी के ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग एलिमेंट और होता, तो आप यूज कर सकते हो एक आयरन ऑन पैच। आयरन ऑन पैच होता है बेसिकली एक कपड़े का एम्ब्रॉयडरी करा हुआ एक पीस होता है जिसकी एक साइड पे एक ऐसी टाइप की ग्लू होती है जो कि आप जब कपड़े पे रख के चिपकाओगे हीट के साथ तो वहां पे वो परमानेंटली चिपक जाएगी। अब मैं आपको आयरन ऑन पैच कैसे लगाते हैं वो एक टी शर्ट पे करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे को अपनी किसी हुडी पे अभी नहीं करना है। मैं आपको टी शर्ट पे करके दिखा देता हूँ। आपको बस बेसिकली वो आयरन ऑन पैच अपनी टी शर्ट पे रखना है उस पोजीशन में जिस पोजीशन में आप चाहते हो। फिर उसके ऊपर एक हार्ड बटर पेपर टाइप का कुछ रख दो बिना हिलाए पैच को, एंड फिर उसके ऊपर एक आयरन लेके प्रेस कर दो उसको अच्छे से। 40-50 सेकंड्स के लिए आपको करना है। और हाँ, एक बात ध्यान रखना कि जो आपकी प्रेस होगी उसको पहले ऑन करके गर्म कर लेना, फिर स्विच ऑफ करके फिर यूज करना। ऐसा ना हो कि जब आप कर रहे हो तब भी वो ऑन हो। और ध्यान रखना आपकी प्रेस आपकी हुडी पे या आपकी टी शर्ट जिस पे भी आप कर रहे हो उस पे ज्यादा लगे ना, नहीं तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। फिर जब आप ये कर लोगे तो उसके बाद बिल्कुल छेड़ना मत इसको 2-3 मिनट के लिए कूल ऑफ होने देना। जो अंदर जो उसकी ग्लू होती है वो गर्म होकर पिघलती है, उसके बाद वो चिपकती है, उसके बाद उसको ठंडा होने दो ताकि वो फर्म हो जाए। एंड ऐसे ही आप सिर्फ हुडी नहीं, किसी भी कपड़े के ऊपर ये पैचेस लगा सकते हो। यार ये पैचेस आपको Amazon पे आराम से मिल जाएंगे और किसी वेबसाइट पे मैंने देखे नहीं है। और ये वाले पैचेस आते हैं करीब मान लो 100 रुपए का एक आएगा अगर बहुत अच्छा वाला होगा। तो वैसे छोटे वाले ठीक ठाक वाले और सस्ते भी आ जाते हैं, लेकिन आप ये मान के चलो कि सिर्फ 100 रुपीज में आपकी जो पुराना कपड़ा था, हुडी थी या जो भी था, वो एकदम नया हो गया, एकदम कूल अलग डिजाइन हो गया। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट हैक भी काफी कूल है, इसको मैं कहूंगा टी हुडी फ्यूजन। यार तो मान लो आपके पास कोई पुरानी हुडी है जो कि अब आपको उतनी कूल नहीं लगती और वो प्लेन हुडी है एकदम, तो आप उसके ऊपर ग्राफिक डाल सकते हो। अब उसका एक तरीका होता है हीट ट्रांसफर पेपर वाला टेक्निक, उसमें मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, वो आप किसी भी कपड़े पे कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हुडी के लिए स्पेसिफिकली एक बहुत कूल आइडिया सोचा है मैंने। यार कोई भी आपकी पुरानी टी शर्ट हो ना जिसपे बहुत कूल सा कोई ग्राफिक बनाओ, लेकिन अब आप वो टी शर्ट पहनते नहीं हो क्योंकि आप उस टी शर्ट से बोर हो चुके हो। वो टी शर्ट आप एनीवे समर्स में पहनते थे, विंटर्स में तो पहनते नहीं थे। तो अगर आप समर्स में बोर हो चुके हो उसको पहन के, वो आप ग्राफिक वापस यूज कर सकते हो विंटर्स में। बस उस ग्राफिक को आपको अपनी हुडी पे लगाना है। अब ये थोड़ी सी ट्रिकी चीज है, तो ये हम कैसे करेंगे? सबसे पहले अपनी टी शर्ट लो जिसपे वो ग्राफिक है, उस ग्राफिक के अराउंड आप एक चौक से मार्क कर लो लाइंस, ताकि एकदम स्ट्रेट आपको पता चल पाए कैसे काटना है। फिर उस जो चौक से आपने मार्क करी है लाइन, एक स्केल यूज करके करना। मेरी तरह रैंडम कोई भी लंबा ऑब्जेक्ट उठा के मत करना, मैं आलसी आदमी हूं, आपको नहीं बनना चाहिए। आप बस वहां पे चौक से बना लो लाइन एंड उसके बाद उसको काट दो। फिर जब आप अपने टी शर्ट के ग्राफिक को एकदम सही लाइंस के अकॉर्डिंग एक रेक्टेंगल में काट लोगे, उसके बाद आपको ये अपनी हुडी के पीछे वाले पार्ट पे चिपकाना है। वैसे अगर कोई छोटा ग्राफिक है आप आगे भी कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि ये चीज आप पीछे वाली साइड पे करो, बैक साइड पे करो, वो ज्यादा कूल लगता है। अब इसको चिपकाना कैसे है? किसी ग्लू वगैरह से नहीं चिपकाना, आपको इसको वहां पे रखना है, देखना है कि हाँ ग्राफिक सब सही सेट हो रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद उठा के इस चीज को अपनी मम्मी को दे देना है। आपकी मम्मी को बोलना है कि मम्मा इसको एजेस से हुडी के पीछे इसको स्टिच कर दो। बट ध्यान रखना है कि जिस थ्रेड से आपकी मम्मी, आपके पापा या जो भी आपके गार्डियन है या जो भी है आपके घर में जो स्टिच कर सकते हैं, वो जिस थ्रेड से स्टिच करेंगे वो थ्रेड का कलर या तो आपके हुडी के कलर का होना चाहिए या फिर जो आप ग्राफिक लगा रहे हो उसके ऊपर उसमें से कोई एक कलर का होना चाहिए। एंड एक बार ये लग जाएगा तो एक काफी कूल हुडी बन जाएगी। आपके पास एकदम न्यू चीज है और वो भी 0 रुपीज में। आपको बस अपने मम्मी पापा को परेशान करना पड़ेगा, उनके सामने हाथ जोड़ के बोल देना प्लीज कर दो। मम्मा व्हाट हाय। यार नेक्स्ट हुडी की ट्रिक है कि आपको इसको अपनी बॉडी पे बांधना कैसे है, क्योंकि देखो कभी कभी ऐसा होता है आप हुडी पहन के जाते हो, आपको बहुत गर्मी लग रही होती है। अगर आपने ऑटम वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने वहां बोला है कि अगर ऐसी जगह जा रहे हो जहां पे आपको हुडी में भी गर्मी लग सकती है तो हुडी मत पहनो, क्योंकि उसे उतारना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मान लो कि ऐसा हो रहा है कि आपको थोड़ी सी गर्मी लग रही है और आपको हुडी उतारनी है, तो जब आप हुडी उतारोगे तो प्लीज इसको अपनी वेस्ट के अराउंड मत टाई करना, वो बहुत लल्लू लगता है। आप इसको अपनी नेक के अराउंड भी मत टाई करना, फिर वो मोहब्बतें का शाहरुख खान लगोगे आप। इसको टाई करने का एक बहुत कूल तरीका ये है कि हुडी को पीछे की तरफ लेके जाओ, फिर उसके बाद उसका एक जो हाथ है उसको अपनी शोल्डर के ऊपर से लेके आओ और एक हाथ को अपने दूसरे हाथ के नीचे से लेके आओ। उसके बाद इसको बांध दो और बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ आप इसको नॉट बना सकते हो, तो थोड़ी सी क्लीन लगेगी वो। एंड ऐसे ही आप काफी कूल तरीके से अपनी हुडी को कैरी कर पाओगे। बात यह है कि आप इसको हाथ में भी लेके घूम सकते हो, बट इतनी दिक्कत कौन लेगा यार, आराम से ऐसे बांध लो और कूल दिखो। वैसे तो हुडी उतारने की नौबत नहीं आती अगर आप टेम्परेचर वगैरह देख के चलते हैं अपनी लोकेशन का। वैसे मेरे को कॉमेंट्स में बताओ कि आपके यहाँ
सर्दी में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है क्या, तो उस हिसाब से मैं हुडी वाले आगे के वीडियो सही से बताऊंगा। बस इतना मेरे को बताओ कि जहां आप रहते हो वहां पे ठंड किस तरीके की होती है, कमेंट्स बताओ, और यही आपका गिव अवे क्वेश्चन है यार। नेक्स्ट ट्रिक है कि अगर आपकी हुडी आपने थोड़ी सी ज्यादा साइज की मंगाई हुई है तो, और वो बॉक्सी फिट की नहीं है, तो क्या होता है वो बहुत लंबी तरीके से आती है, फिर वो स्ट्रीट स्टाइल वाला बॉक्सी इफेक्ट नहीं आता। तो वो बॉक्सी इफेक्ट के लिए बहुत आसान सी एक ट्रिक है, आप जो उसके साइड्स हैं उनको खींच के थोड़ा सा ट्विस्ट करके उसके ऊपर एक रबर बैंड डाल दो ताकि वो टाइट रहे, फिर उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दो। ये चीज आप दोनों तरफ करोगे और एग्जैक्ट साइड में मत करना, साइड से थोड़ा सा आगे की तरफ करना। मैं बताता हूँ क्यों, बाद में बताऊंगा। पहले उसको आप अंदर की तरफ रखो तो आपकी एकदम बॉक्सी फिट वाली हुडी हो जाएगी। अब हमने थोड़ा सा आगे करके इसलिए किया है ताकि आगे से थोड़ी सी ज्यादा लूज लगे एंड पीछे से थोड़ी सी खिंच भी जाएगी तो उतनी गंदी नहीं लगेगी, आगे से बैगी लुक बहुत अच्छी आएगी। वैसे अगर आप एक इमरजेंसी में और आपके पास रबर बैंड्स नहीं है तो आप इसके जो साइड से हमने खींच के निकाले थे वो आप अपने जो आपने पैंट पहनी होगी उसके बेल्ट लूप्स के अंदर भी डाल सकते हो, बट वो हो सकता है थोड़े टाइम बाद निकला है यार। नेक्स्ट हुडी ट्रिक है कि इस बार हम सही में काट के उसको क्रॉप करेंगे, पिछली बार तो हमने फोल्ड करके किया था यार। मान लो कि आपके पास कोई बेसिक हुडी है जो आपके पास पिछले 2-3 सीजन से पड़ी है, अब आप चाहते हो उसको थोड़ी सी न्यू लुक दे दो, थोड़ी सी अलग टाइप की लुक दे दो ताकि आप बोर ना हो उसको पहन के। फॉर एग्जांपल मेरी एक ग्रे वाली हुडी है, फिटेड हुडी है, नीचे से जो इसका कफ है जो बेसिकली इलास्टिक वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा टाइट आता है, तो मैं इसको नीचे से थोड़ा सा और रिलैक्स करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा इसके नीचे वाला कफ ही काट दूंगा। तो उसको एक सेफ टेबल वाली स्पेस पे रखो और जो नीचे वाला कफ है उस पर पहले एक सीधा स्लिट मारो। वो सीधा स्लिट मारने के बाद अब आप उसे सीधा सीधा नीचे वाली स्टिचिंग के अलोंग काट सकते हो। ध्यान रखना जहां पे नीचे का जो कफ है मतलब इलास्टिक वाला पार्ट है और जो आपकी मेन हुडी है उसके बीच की जो स्टिचिंग है उसके अंदर की तरफ मत काटना, उसके बाहर की तरफ काटना। तो एक बार आप पूरे के पूरे हुडी का काट लोगे, उसके बाद कुछ ऐसी जगहें होंगी जहां पे आपकी कटिंग उतनी अच्छी नहीं हुई होगी, उनको अलग से जाके काट दो। अब नीचे की लुक ना थोड़ी सी वेयर एंड टेयर वाली डिस्ट्रेस्ड रफ लुक हो गई है और साथ में रिलैक्स्ड भी हो गई है। और एक्चुअली इसके नीचे अगर आप कोई टी शर्ट वगैरह पहनोगे ना तो वो टी शर्ट भी नीचे अच्छे से दिखेगी और लेयरिंग आपकी पता चलेगी। और ऐसी जैसे नीचे से काटे वैसे आप इसके हैंड वाले कफ्स को भी काट सकते हो, क्योंकि आप चाहोगे कि मेंटेन हो वो डिस्ट्रेस वाली लुक नीचे भी और हाथों पे भी। और हाथ के कफ को भी सेम तरीके से काटना है, पहले एक लंबा स्लिट मारो, उसके बाद जो मेन स्टिचिंग है बीच की जॉइंट वाली उसके बाहर की तरफ से काट दो। बट हाँ, यहाँ पे मैंने एक गलती करी कि जो मेरी स्लीव्स हैं, जब मैंने काटा मेरे को बाद में पता चला कि अब स्लीव्स थोड़ी सी ज्यादा छोटी हो गई हैं। तो ये वाली जो टेक्निक है अगर आप किसी ज्यादा साइज वाली हुडी पे करोगे, फॉर एग्जांपल आपने अभी आप लार्ज पहनते हो और आपने पिछली बार एक्सएल या 2XL वाली हुडी मंगवा ली थी, उस पे करोगे तो बेटर होगा यार। नेक्स्ट हुडी ट्रिक है कि अगर आपके जो हाथ वाले कफ्स हैं हुडी के, जो इलास्टिक वाला पार्ट होता है, वो अगर कुछ ज्यादा ही लंबा है तो वो ना उतना प्रीमियम नहीं दिखता, उतना कूल नहीं दिखता। वो जो कफ है वो जितना पतला होगा उतना बेटर होता है। तो इसकी सिंपल सी ट्रिक ये है कि आप एक रबर बैंड, ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए नहीं तो आपके रिस्ट का ब्लड फ्लो रुक जाएगा, नॉर्मल टाइटनेस वाला रबर बैंड अपनी रिस्ट पे घुसाओ। उसके बाद जो कफ्स हैं उनको रबर बैंड के अंदर की तरफ रोल कर दो, उतनी लेंथ तक जितना डिजायर्ड हो, जितना कि मतलब आपके रिस्ट के टॉप तक आए, ऐसा ना हो कि पीछे खिंच जाए पूरी हुडी। तो अब आपके कफ्स इसी पोजीशन में रहेंगे। अब आप पूछोगे कि यार ये तो हम बिना इलास्टिक बैंड के भी कर सकते थे। ब्रो अगर आप बिना उसके करते ना और आप थोड़ा सा हाथ आगे पीछे करते तो आपके वो कफ वापस खुल के आ जाते हैं यार। नेक्स्ट बहुत फटाक सी ट्रिक ये है कि अगर आपकी हुडी जब आपने खरीदी तो उसके साथ जो उसकी हुड के अंदर जो स्ट्रिंग लगी होती है, अगर वो किसी बेकार कलर की है, फॉर एग्जांपल किसी लाइट कलर की हुडी पे डार्क कलर की स्ट्रिंग है जो कि मैच नहीं हो रही, तो आप उसे खींच के निकाल दो ब्रो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ मतलब ट्रिक नहीं है, बेसिकली लेयरिंग टिप्स है। तो मान लो कि आपकी कुछ साल पहले आपने एक प्लेन कलर की हुडी ली थी, एटलीस्ट सामने से प्लेन थी, जो कि अब आपको फिट नहीं आती क्योंकि मे बी आपने मसल वगैरह पुट ऑन कर लिया है, तो अब वो सिर्फ हुडी पहनोगे तो आपको टाइट आएगी बहुत। तो मैं बताता हूँ उसकी बेस्ट चीज ये है कि आप उसको विंटर्स में यूज करना लेयरिंग करने के लिए। अंदर वो हुडी पहन लो, उसके ऊपर जैकेट पहनोगे, बहुत बढ़िया लगेगी। और हुडीज की स्टाइलिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी होता है कि आप हुडी के अंदर ना कोई हुडी से रिलेटेड कलर की ही टी शर्ट पहनोगे तो ऊपर से जो कॉलर वाला पार्ट है वहां से वो टी शर्ट दिखेगी और नीचे हुडी के हेम से भी वो टी शर्ट दिखेगी, तो वो बहुत कूल लेयरिंग इफेक्ट देता है। तो ये सारी ट्रिक्स ट्राई करो एंड जितनी भी हुडीज मैंने इस वीडियो में दिखाई हैं वो सब नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स मेंशन है, आप ले सकते हो अगर आपको न्यू हुडीज चाहिए तो। अब आ जाते हैं इस वीडियो के गिव अवे पे। इस वीडियो पे भी 10,000 लाइक्स कंप्लीट होते ही मैं गिव अवे करूंगा एक 2,000 रुपीज का ऑनलाइन शॉपिंग वाउचर मेरे किसी एक लकी सब्सक्राइबर को, जिसके रिजल्ट्स अनाउंस होंगे हमारे इंस्टाग्राम पेज पे। सारी डिटेल्स स्क्रीन पे है। लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।